जुर्म की दुनिया हो या राजनीति का गलियारा, पूर्वांचल का असर और दखल हावी दिखता है। पूर्वांचल से कई ऐसे बाहुबली निकलकर सामने आए जिनका नाम मतलब ही दहशत होता था। बचपन से ही डॉन बनने वालों की फहरिस्त में एक अहम नाम था मुन्ना बजरंगी। मुन्ना बजरंगी की 9 जुलाई सन 2018 को बागपत जेल के अंदर सुबह करीब 6:30 बजे 10 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। आज कहानी जौनपुर के गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी की। गरीबी में पला बचपन है तो जवानी की प्रेम कहानी है। गोलियों के दम पर जरायम का डॉन बना तो गोलियों से ही जिंदगी खत्म हुई। चलिए गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी की क्राइम कुंडली जानते हैं। साल 1967 जौनपुर के पूरा दयाल गांव में रहने वाले पारसनाथ सिंह के घर एक लड़के का जन्म हुआ। नाम रखा प्रेम प्रकाश सिंह। पारसनाथ सिंह किसान थे। पारसनाथ सिंह के 4 बेटे में प्रेम प्रकाश उर्फ मुन्ना तीसरे नंबर पर था। प्रेम प्रकाश के बड़े भाई राकेश सिंह मुंबई में रहते थे और पेशे से इंजीनियर थे। एक भाई ठेकेदारी करता था जबकि छोटे भाई गुप्ता सिंह की बीमारी के चलते मौत हो गई थी। पारसनाथ सिंह चाहते थे कि प्रेम प्रकाश पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करे। प्रेम प्रकाश भी डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना देखने लगा, लेकिन परिवार की माली हालत ठीक नहीं होने के कारण प्रेम प्रकाश गांव के ईंट भट्ठे पर रोजी रोटी के लिए काम करने लगा। ईंट भट्ठे पर काम करते हुए 5वीं तक की पढ़ाई की। धीरे धीरे पढ़ाई से मन हटने लगा। परिवार चलाने के लिए कालीन बुनने के काम में लग गया। यहाँ कुछ ऐसे लोग भी मिलते थे जिनका अपराध की दुनिया से रिश्ता था। वक्त के साथ मुन्ना भी उसी संगत में आ गया। अपराध की कहानी उसकी जुबान से सुनकर उसे भी गैंगस्टर बनने का शौक लगने लगा। अब मुन्ना इस दुनिया में रुचि लेने लगा था। अब उसके दिमाग में एक अलग तरह का फितूर चल रहा था। डॉक्टर इंजीनियर बनने की जगह प्रेम प्रकाश का प्रेम हथियार से होने लगा। वह फिल्मों में दिखाए जाने वाले गैंगस्टर की तरह बनना चाहता था। 14 साल का हुआ तो 250 रुपये का तमंचा यानी देसी पिस्टल खरीद ली। बस यहीं से प्रेम क्राइम की दुनिया में उतर गया। 17 साल का हुआ तो जौनपुर के सुरेही थाने में उसके खिलाफ पहली बार हत्या और डकैती का मामला दर्ज हुआ। इसके बाद प्रेम के क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा। क्राइम के साथ साथ गैंगस्टर की लव लाइफ भी बेहद अलग थी। कहते हैं मुन्ना बजरंगी की पहली पत्नी उसकी दहशत से उसे छोड़कर चली गई। मुन्ना का उस लड़की पर ऐसा खौफ था कि उसने गैंगस्टर के साथ रहना मंजूर नहीं किया। हालांकि इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। मुन्ना की गर्लफ्रेंड और उसकी पत्नी के रूप में एक ही नाम का जिक्र मिलता है और वो है सीमा सिंह। हर लड़के की तरह मुन्ना की जिंदगी में भी प्यार ने दस्तक दी। ये कहानी शुरू हुई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। सीमा सिंह अमेठी की रहने वाली हैं। वो पढ़ाई के लिए इलाहाबाद आई हुई थी। यहीं वो मुन्ना बजरंगी के संपर्क में आई और दोनों की दोस्ती हुई और फिर प्यार। मुन्ना बजरंगी अपराध जगत का कुख्यात नाम था। सीमा एक सामान्य ठाकुर परिवार की खूबसूरत लड़की थी। सीमा का परिवार सामान्य जरूर था, लेकिन 4 भाइयों की दुलारी सीमा घर की बेहद लाडली लड़की थी। सीमा ने अपने घर वालों से जैसे ही अपने प्यार की बात कही, नाम सुनते ही परिवार के पैरों तले से जमीन खिसक गई। परिवार वालों ने सीमा को मुन्ना से दूर हो जाने की सलाह दे डाली। इस बात से नाराज मुन्ना परिवार वालों से साफ कर दिया कि वो सीमा से ही शादी रचाएगा। दोनों के बीच करीब उम्र में 10 साल का फासला था। सीमा ने उम्र की परवाह किए बगैर मुन्ना से शादी का फैसला कर लिया। मुन्ना बजरंगी और सीमा सिंह ने भाग कर शादी का प्लान बनाया और दोनों हरिद्वार गए और वहां जाकर वैदिक रीति रिवाज से शादी की। परिवार की मर्जी के खिलाफ ये शादी हुई थी, लेकिन बाद में दोनों के परिवार वालों ने शादी को स्वीकार किया। सीमा और मुन्ना बजरंगी के 3 बच्चे भी हुए। कहानी के अगले भाग में हम सुनाएंगे आपको मुन्ना के बचपन की कहानी। तब तक के लिए बने रहिए गोरखपुर फर्स्ट के साथ।